आइए सुनते हैं आज की मेरी नई कहानी। वीडियो का पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। कुछ अनजान लड़कियों के साथ प्लेन में बैठकर कहीं पर जा रही थी। मुझे नहीं पता कि वो लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे। प्लेन में बैठने की जितनी मुझे खुशी होनी चाहिए थी, उससे कहीं ज्यादा मुझे दुख सता रहा है, क्योंकि मैं वहां अपनी मर्जी से नहीं जा रही थी। कई घंटों के बाद जब हम प्लेन से उतरे, तो वो लोग हम सभी लड़कियों को एक गाड़ी में भरकर कहीं पर ले जाने लगे। हम सभी लड़कियों की आंखों पर उन लोगों ने पट्टियां बांधी थी, जिसकी वजह से हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सा डर गोते मार रहा था कि पता नहीं अब आगे मेरे साथ क्या होगा। अचानक से झटके के साथ गाड़ी एक जगह पर जाकर रुक जाती है और हम सभी लड़कियों को हाथ पकड़कर खींचते हुए कहीं पर लेकर जाने लगते हैं। जब हमारी आंखों से पट्टी खुलती है, तो जो नजारा मैंने देखा, उसको देखकर मेरी रूह कांपने लगी, क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत सारे आदमी खड़े हुए थे और हमें देखकर बहुत ही गंदे गंदे इशारे कर रहे थे। कोई हमें देखकर हमारे गालों को छूने लगता, कोई हमारे होठों को हाथ लगाता, कोई हमारे बालों को, तो कोई हमारा हाथ पकड़ लेता। वहां हमें इस तरह से ले जाकर खड़ा कर दिया गया, जैसे हम कोई नुमाइश की चीज हो। जब वह लोग मुझे इस तरीके से हाथ लगा रहे थे, तो मुझे उनके छूने से बहुत ज्यादा घिन आ रही थी। लेकिन मैं इतनी मजबूती की, मैं अपने आप को बचा भी नहीं पा रही थी। हम सभी लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने आप को उन दरिंदों से बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हम लोगों की यह कोशिश बिल्कुल नाकाम साबित हुई। वह लोग आपस में क्या बात कर रहे थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी हरकतों से इतना समझ जरूर आ रहा था कि वह लोग हमारी बोली लगा रहे हैं। जो जितने ज्यादा पैसों की बोली लगा रहा था, वही अपनी पसंद की लड़की का हाथ पकड़कर जानवरों की तरह घसीटता हुआ लेकर जा रहा था और ले जाकर एक कमरे में बंद करके ना जाने उसके साथ क्या करता था। ऐसे ही एक आदमी ने मुझे पसंद किया और मेरे बदले में एक दूसरे आदमी को पैसे देकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए लेकर जा रहा था। मैं अपना हाथ उससे छुड़ाने के लिए बार बार उसके हाथ पर मार रही थी। मैं उससे बार बार गिड़गिड़ाती हुई बोल रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन वह अपनी हैवानियत भरी हंसी हंसते हुए मुझे खींचे चले जा रहा था। फिर वह मुझे एक कमरे में ले गया और वहां पड़े हुए बिस्तर पर मेरा हाथ खींचते हुए मुझे धकेल दिया। मैं उससे दूर होती हुई पीछे की तरफ खिसकने लगी, लेकिन शायद ऐसा करना करके मैं उससे ज्यादा देर बच नहीं सकती थी। वह धीरे धीरे करके मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके चेहरे को देखकर मेरी रूह कांप रही थी। मुझे नहीं पता था कि अब मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि अब आगे जो भी होगा, वह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस आदमी ने अचानक से आकर मेरी चुन्नी पकड़ी और उसे खींचकर मेरे जिस्म से अलग कर दिया और फिर उसने मेरे हाथ कसकर पकड़ लिए और मेरी आत्मा को रौंदते हुए मेरे जिस्म को छलनी छलनी कर दिया। मैं रोती रही, तड़पती रही, उससे अपने आप को छोड़ने की भीख मांगती रही, लेकिन उसने मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाए और अपनी हवस की भूख मिटाकर मुझे वही कमरे में धक्का देकर चला गया। जब मैंने बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो वह दरवाजा बाहर से बंद था। मैं रोती बिलखती हुई वही दरवाजे के पास बैठी रही। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ इन लोगों के चंगुल में कैसे फंस गई। मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ। मेरे पिता एक छोटी सी कंपनी में काम करके हमारे परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन पापा के मालिक ने उन पर पैसों की चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें पुलिस ने पकड़ा दिया। जब मैंने अपने पापा के मालिक से उन्हें छोड़ने के लिए कहा, तो उनके मालिक ने मेरे से एक शर्त रखी कि मैं उनके साथ शादी कर लूं, तभी वह मेरे पापा को जेल से छूटवाएंगे। मैंने अपने पापा, अपने परिवार, अपने छोटे भाई बहनों के लिए अपने जीवन की बलि देना सही समझा और मेरे अपने पापा के मालिक से शादी करने के लिए हाँ कर दी।
जब जेल से छूटने के बाद मेरे पापा को पता चला कि मैंने उनकी रिहाई के बदले में जिंदगी भर की कैद कबूल की है, तो मेरे पापा बहुत रोए, लेकिन मैंने अपने पापा को समझा दिया। फिर उस आदमी ने मुझसे मंदिर में शादी कर ली और मुझे एक दूसरी जगह लेकर चले गए और किसी और आदमी के हाथों मुझे सौंप दिया। साथ ही मुझे यह धमकी भी दी कि अगर मैंने वहां से भागने की या कोई ना नुकुर करने की कोशिश की तो वह मेरे पापा को दोबारा से जेल में बंद करवा देंगे और इस बार मेरे पापा जिंदगी में कभी भी बाहर वापस नहीं आएंगे। बस इसी डर से मैं इन लोगों की हर बात मानती गई और आज इस हाल में पहुंच गई। मैं वही दरवाजे के पास बैठी बैठी बस रोए जा रही थी और ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि वह मुझे किसी तरह से यहाँ से निकलवा दे। लेकिन शायद ऐसा होना नामुमकिन था। कई घंटे मैं ऐसे ही उस कमरे में बंद रही। रात के समय फिर से कमरे का दरवाजा खुला और इस बार कोई दूसरा आदमी मेरे कमरे में आया। मैं यह देखकर हैरान थी कि मेरे बदले में पैसे तो किसी और ने दिए थे, तो फिर यह आदमी कौन है और यह अब मेरे साथ क्या करने वाला है। उस आदमी ने मेरी तरफ हैवानियत भरी नजरों से देखकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फिर टेबल पर रखी हुई शराब की बोतल में से एक गिलास में शराब डाली और उसको एक ही सांस में पी गया। फिर उसने एक गिलास में और शराब डाली और वह शराब लेकर मेरे करीब और करीब आता चला गया। फिर वह मेरे पास आकर मुझे जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश करने लगा। मेरे मना करने पर उसने अपने एक हाथ से मेरा मुंह पकड़ा और जबरदस्ती मेरा मुंह खोलकर उसने उस गिलास के सारे शराब मेरे मुंह में उड़ेल दी और वहीं पर उसको फेंककर वह मेरे साथ हैवानों की तरह जबरदस्ती करने लगा। शराब के नशे में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। यह आदमी भी पहले वाले आदमी की तरह मेरे जिस्म को छलनी छलनी करके वहां से चला गया। मैं शराब के नशे में इतनी ज्यादा डूब गई थी कि मुझे इस समय अपने दर्द का भी एहसास नहीं हो रहा था। जब सुबह मुझे होश आया और मैंने अपनी हालत देखी तो मैं घबरा गई। मैंने जल्दी से अपने कपड़ों को समेटा और वहां पर बैठकर बुरी तरीके से कांपने लगी। इतने में ही फिर से दरवाजा खुलता है और मैं दरवाजे की आहट से ही डर के मारे थरथर कांप रही थी। लेकिन मैंने जब सामने देखा तो वहां आदमी की जगह एक लड़की खड़ी हुई थी। उसके हाथ में खाने की थाली थी। वह मेरे पास अंदर आई और उसने मुझे खाना देते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ पर जो भी कोई लड़की आती है उसका यही हाल होता है। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम रो रो कर चिल्लाकर अपनी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाना चाहती हूँ या फिर इन लोगों की बात मानकर अपने दर्द को कम करना चाहती हो। मैं बस उस लड़की की बातें सुने जा रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में इस समय ना जाने क्या चल रहा था। मैंने तकरीबन 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए उस खाने को मैं जल्दी जल्दी खा गई, क्योंकि अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। वह लड़की तो मुझे वहां से खाना देकर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद एक आदमी फिर से वहां पर आ गया। लेकिन इस बार मैंने मन में ठान लिया था कि मैं बस अब और इन लोगों के जुल्म नहीं सहने वाली। जैसे ही वह आदमी कमरे के अंदर आता है तो मैंने पास में पड़े हुए एक बड़े से गमले से उसके सर पर वार किया, जिसकी वजह से उसके सर से बहुत सारा खून निकलने लगा। तभी मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर वहां से भागने लगी। कुछ लोगों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंदर वह आदमी खून से लथपथ है तो वह उस आदमी की तरफ भागे। मैंने मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश की और भागते भागते सड़क पर चली गई। मैं सड़क पर भी बेतहाशा बस भागे जा रही थी और वो लोग मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। मैंने सामने देखा कि कुछ पुलिस वाले खड़े हैं। मैं जल्दी से भागकर वहां खड़ी हुई पुलिस की तरफ चली गई। पुलिस वालों ने मेरी हालत देखकर मुझसे कुछ पूछा, लेकिन मुझे उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। जो लोग मेरे पीछे भाग रहे थे वो मेरे पास आ गए और फिर मैंने पुलिस वालों से उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए
और यह मेरे साथ गंदा काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले मेरी भाषा समझ नहीं पा रहे थे। फिर जो लोग मेरा पीछा कर रहे थे, न जाने उन्होंने पुलिस वालों से क्या कहा, कि पुलिस वालों ने उन लोगों को पकड़ने की बजाय मुझे ही पकड़ लिया और अपने साथ गाड़ी में बिठाकर न जाने मुझे कहाँ लेकर जाने लगे। पहले तो मैं बहुत ज्यादा घबराने लगी कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो, कम से कम मैं उन दरिंदों के हाथ से तो बची। फिर वह पुलिस वाले मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गए और वहां पर एक कमरे में बंद कर दिया। वो लोग मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव कर रहे थे और अगले दिन मुझे एक दूसरी जेल में ले जाकर बंद कर दिया। फिर मुझे किसी ने बताया कि मेरे ऊपर यह इल्जाम लगाया गया है कि मैं वहां से चोरी कर भाग रही थी और मैंने एक आदमी को जान से मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर जेल में बंद कर दिया गया है। जब तक मेरी सजा पूरी नहीं होगी, तब तक मुझे यही रहना पड़ेगा। मैंने ऊपर वाले का धन्यवाद किया कि कम से कम वह सब हैवानियत तो झेलनी नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैं जेल में वही रहकर ईमानदारी के साथ काम करती हुई अपनी जिंदगी बिताने लगी। मैं इस समय जेल में रहकर भी खुश थी, क्योंकि इससे पहले जो जिंदगी मुझे मिल रही थी, वह जिंदगी नर्क से कम नहीं थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसी ही ऑसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल ऑसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।